है कि माँ बाप जो है वो अपनी औलाद को, अपनी जो है वो अहल वालों को, ख़ास तौर पर जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, ख़ासी तवज्जो दें। फुल फोकस उनकी होनी चाहिए अपनी औलाद के साथ। पेरेंट्स की, वालिदैन की, माँ बाप की जब अपनी औलाद के साथ दोस्ती होगी तो फिर ये इम्कान ही नहीं पैदा होता कि जाने फ़ानी में कोई बच्चा जो है भटक जाए। वो एक अलग बात है, एक बाज़ दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज़माता भी है। उसकी मिसाल सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से मिलती है कि खुद वो पैगंबर थे और उलुल अज़म पैगंबर थे, जी नबी थे, रसूल थे, मगर बेटा काफिर था, बीवी काफिरा थी। लेकिन ये सैकड़ों में से एक मिसाल मिलती है। 99% गालिब रहेगी जब माँ बाप अपनी औलाद के साथ दोस्ती और उनको टाइम देंगे। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बेरहरवी है, जो कजरवी है, वो ये है कि वालिदैन जो है अपनी औलाद को टाइम देते ही नहीं है। बिल्कुल हाँ जी, माओं को फुर्सत नहीं है दुनिया के कामकाज से और बाजारों में जाने से, सैर व तफरीह करने से, शॉपिंग करने से, हाँ जी, और औलाद को टाइम देना नहीं है। बिल्कुल, आजकल वालिदैन भी मोबाइल में वो भी उलझे रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात। तो सबसे बड़ी बात आप देखें कि सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि माँ बाप जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ा खला है। और इसकी मिसाल कि अगर वालिदैन उनको, ये एक शख्सियत ने वाक़या अपना सुनाया था, मैं खैर उनका नाम तो नहीं लेता, लेकिन बड़ा हकीकी वाक़या था कि वो कहने लगे कि मेरी बेटी जो है वो जब छोटी स्कूल में पढ़ती थी तो उनके स्कूल में जो है गानों का कंपटीशन था। जी, उन्होंने कहा कि फिर मैंने अपनी बेटी, यानी बाप कहता है कि मैंने अपनी बेटी को मीर तकी मीर की और गज़लें जो है ना वो याद करवाई और गालिब की। तो कहने लगे कि मेरी बेटी ने हट कर, यानी सारे स्कूल में कंपटीशन किसका, गाने का सारे बच्चे और बच्चियां गाने पेश कर रहे हैं और वो उसमें मुकाबले में जा रहे हैं। जी, जबकि मैंने जो है अपनी बेटी को जो ये गज़लें जो है ना याद करवाई तो पूरे स्कूल के अंदर उसको दाद दी गई और क्लैपिंग हुई। बिल्कुल, ये सिर्फ बाप की तवज्जो की वजह से। जब बाप अपनी औलाद से दोस्ती नहीं करता और उनके साथ सख्ती का बर्ताव करता, ये एक डिस्टेंस रह जाता है, फासला, तो फिर उसको बाहर शेयरिंग पर्सन चाहिए दुख और सुख के लिए। इसकी मिसाल से आदम अलैहिस्सलाम, तो कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा अब्बा को अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अकेले आदम जिंदा नहीं रह सकते थे, बिल्कुल, मगर अगर अल्लाह अम्मा अब्बा को पसली से पैदा ना करता तो आदम अलैहिस्सलाम मर जाते। इसलिए वहदहू ला शरीक यकता तना अकेली जात सिर्फ अल्लाह की है। वहदहू ला शरीक यकता तना अकेला सिर्फ वो है, बाकी दुनिया में कोई भी यकता तना नहीं रह सकता। और तन्हाई जो है वो तो वैसे ही इंसान के लिए जो है मौत है। इसलिए माँ बाप फुल फोकस, पूरी तवज्जो अपनी औलाद के साथ देंगे तो फिर हम ये बद बांध सकते हैं इस बेरारवी के अंदर के जो दीन से हम दूर हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि माँ बाप ही अगर नमाज ना पढ़ें तो औलाद नमाज कैसे पढ़ेगी? जी। तो हमारा इसी के साथ ही सवाल है कि जैसे आपने अभी बयान किया कि वालिदैन अपनी औलाद को वक्त नहीं देते हैं, उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, उनकी बात को नहीं सुनते, बिल्कुल, तो फिर बच्चे जो हैं वो दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, सोशल मीडिया है, बुरे दोस्तों की महफिल है। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखें, वालिदैन उनकी जिम्मेदारियां और भी हैं। आजकल वालिदैन कहते हैं जी मसरूफ़ है, मैं इनके लिए कमाऊं या इनको टाइम दूं, तो इसमें कैसे वो मैनेज करें अपने वक्त को कि जिस तरह वो दूसरी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, क्या ये नहीं हो सकता कि बच्चों की ज़रूरत है वालिदैन को और वालिदैन की ज़रूरत है बच्चों को? वो चाहते हैं कि हमारे वालिदैन हमें भी टाइम दें, जिस तरह हम अपनी जॉब को टाइम देते हैं, मोबाइल को टाइम देते हैं, अपने खाने को, अपने जिस्म को टाइम देते हैं। ये बोगस बातें हैं। मैं ये समझता हूँ 99% इस माशरे के हर शोबे के साथ मैं टच रहा। जी, हर शोबे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल है, मुशाहदाती मेरा मुताला है इस जहान फानी के अंदर इन इंसानों को देखते हुए। ये झूठ है, ये एक ऐसे, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसका कोई यानी सर पैर मुहम्मल बात है कि टाइम नहीं है। जी, आप अपने बिजनेस को टाइम देते हैं, कारोबार को टाइम देते हैं, तिजारत को टाइम देते हैं, जी, आप खाना खाते हैं, खाना खाने को टाइम देते हैं, इसको तो टाइम ना जी बिलौला देना चाहिए। देखिए जी, उनके लिए क्या आधा घंटा नहीं आपके पास है, 1 घंटा नहीं है। मैं अपने इलाके की बात बता रहा हूँ कि वहाँ का जो है एक जो है ना ऑटो स्पेयर पार्ट्स की उसके पास शॉप है, वो 8 बजे बंद कर जाता था। मैंने उसको कहा कि आप इतनी जल्दी बंद कर, कहने का जिनके लिए मैं सारा दिन यहाँ बैठता हूँ उनका मुझ पर हक है
वो कहेंगे जी मैं दुकान बंद करके फिर अपने बच्चों के पास जाता हूँ, घरों के पास बैठता हूँ कि बेटे आज स्कूल में आज आपका कैसा गुजरा दिन, स्कूल में आपका क्या रहा काम, क्या वर्क मिला, स्कूल में आपका माहौल कैसा रहा, स्कूल में वहाँ कैसी स्टडी होती रही। तो ये तो झूठी बातें हैं कि मैं टाइम नहीं है जी, मैं जी आई एम बिजी जी, मैं बिजी हूँ जी, मैं मसरूफ, ये झूठी बातें हैं, ये एक धोखे की बातें हैं, ये फरेब है कि आपके पास औलाद के लिए टाइम नहीं है। बल्कि आप उनको आप दोस्तों के अंदर हल्ला गुला कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाँ जी, दुनिया के अंदर बुफे सिस्टम कर सकते हैं, बाहर होटलिंग कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, चले जाते हैं, घूमने चले जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है। और जब औलाद बिगड़ जाती है तो फिर दुआओं भाई दुआ फिर जी मौलवी साहब दुआ करें। बिल्कुल, दुआ के साथ दवा का होना तो बहुत जरूरी है। जिनके पास औलाद नहीं है वो औलाद के लिए मारे मारे फिरते हैं, कभी दरबार पे मौलवी के पास, कभी डॉक्टर के पास, बिल्कुल, और औलाद मिल जाए और फिर कहें मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। तो ये हमारे मुआशरे में आज देखने को है, बहुत बड़ा खला है। देखें ये बात से सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वालिदा ने मन्नत मांगी थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पे, बहुत खूबसूरत। अनस रज़ी अल्लाह जैसे ही पैदा हुए उनकी वालिदा कायनात के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले गई कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं आपकी खिदमत में गुलामी के तौर पे देती हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे अगर बेटा हुआ तो मैं उसको आपकी खिदमत के लिए ही मामूर कर दूंगी। हज़रत अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते 10 साल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रहा। उन 10 सालों में अल्लाह के रसूल बाज़ मुझे काम भेजते थे तो मैं बाहर जाकर खेलना शुरू कर देता था। तो काफ़ी देर के बाद कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पास से गुजरना तो आप सल्लल्लाहु इतने अल्फाज फरमाने और आपके चेहरा पर अनवार पर मुस्कान होती थी, सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट होती थी कि अल्लाह साहब इधर हो। अल्लाह के रसूल ने फिर कहने लगे कि मैं अल्लाह के रसूल को वुज़ू करवाता था तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मुझसे वो जो है ना जिससे मैं वुज़ू करवा रहा हूँ वो लोटा गिर के टूट गया। कहने लगा कि बस मेरे होश उड़ गए, ऐसे ही है कि जैसे इंसान से नुकसान हो जाए तो ऐसे जैसे जान निकल जाए। जी कहने लगे जब मैंने कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पुनर्वार के तो देखा तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे कि वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी पूरी जिंदगी के गमों का भाया है। तो बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाता है कि 10 सालों में कायनात के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल ने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा। अभी उफ जो है ना इसकी तशरीह है कि बंदा वो किसी से बड़ा उकता आ जाए और बड़ा जो है वो उसे डर जाए और बड़ा जो है ना उसे तंग आ जाए तो बंदा कहता उफ यार क्या मेरे पेश पड़ गया। अल्लाह के रसूल ने कभी उफ भी नहीं कही। तो यहाँ अगर बेटे से या बेटी से कोई नुकसान हो जाए, बाप गले पड़ जाता है, बाप गाली गलौज करता है, माज़अल्लाह तशद्दुद करता है, मारता है, बीवी से नुकसान हो जाए, ये इंतहाई गैर अखलाकी बात है। पूरी की पूरी जो आयली जिंदगी है, पूरी की पूरी जो सोशल जिंदगी है, सोशलाइज जिंदगी है, इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलती हो। जिंदगी का कोई पहलू तिश्ना नहीं रहता, प्यासा नहीं रहता कि जो आप ये कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इसलिए हमें तो इस पर फोकस रखनी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ मोहब्बत, अखलाक। देखिए नुकसान हो गया, अब उसको मारेंगे, अब उसको डालने, नुकसान पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप तंबीह उसको कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि बेटा इसको इस तरह नहीं, अगर ऐसे नहीं ऐसा। एक दुनियादार शख्स मुझे कह रहा है, मैं बाज़ वक़्त ताज्जुब करता हूँ दीनदार तबकों पे भी हमारे अंदर बहुत बड़ी तरबियत की कमी है माज़अल्लाह। बिल्कुल, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ शायद के। हम ये समझते कि जिस कदर हमें अपनी तरबियत पर फोकस होनी चाहिए उस कदर हम माज़अल्लाह जो है 110% पीछे है, 0 से भी निचले दर्जे के हैं। अगर लगा कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाती थी ना तो मेरे बॉस ने आज तक मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे वो ये कहता था कि भाई अगर ये काम ऐसे नहीं, अगर ऐसे हो जाए तो कैसा है। ये दुनियादार बंदे की मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो जो उसके ऑफिस में काम करने वाला वर्कर था वो ये बताता है कि दुनियादार मेरे जो है वो बॉस ने मुझे कभी नहीं डांटा और कभी मुझ पर सख्ती नहीं की। बहुत तो हमें तो ये तरबियत होनी चाहिए बजाय कि हम जो है माज़अल्लाह इसमें उलझ जाएं कि जो। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम फ्रेंडशिप ही नहीं औलाद के साथ करेंगे, ख़ास तौर पर 99% बापों के मुतल्लक ये बड़े सवालात मेरे पास आते हैं। तो जब बाप दोस्ती नहीं करेगा बेटों के साथ और बेटों को जो है वो माज़अल्लाह जो है हर वक्त डांट और डपट और बंदे का सांस ही खुश्क रहे, जब अब्बा जी आ गए तो वो भाई बाहर दोस्ती बनाएगा, वो दोस्ती करेगा। वो दोस्ती 2 चीज़ें उरूज पर हैं, लेकिन चमड़ी है, ये दमड़ी है। मैं ये मिसाल अक्सर देता होता हूँ कि दमड़ी के साथ चमड़ी खरीदी जाती है, यानी पैसे के साथ आप हुस्न खरीदते हैं और हुस्न बिक जाता है पैसे के पीछे। 2 चीज़ें हैं, या वो सेक्स में मुब्तला हो जाएगा, उसको बुराई के अड्डों पर ले जाएंगे और बुराई पर लगा देंगे, या नशे की हालत में धोता हो जाएगा। ये यो बीमारियां हैं। ये आजकल जो मोबाइल है और सोशल मीडिया है इसका
वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्यों किसी बेटे को जरूरत पड़े, क्यों किसी बेटी को जरूरत पड़े कि वो हर टाइम मोबाइल के अंदर गुम रहे? अगर बाप और माँ बाप उसको तवज्जो दें और घर का माहौल दीन का माहौल बनाए। हमारे यहाँ तो ये बेरवी है माज़ल्लाह, बेपर्दा जो है, घर की बेटियां जो है वो बीवियां जो है कजनों के सामने घूम रही हैं, इससे यूज क्या हो